आजकल हम शिव विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो तंत्र है, शिव विज्ञान भैरव तंत्र, ये माँ भगवती पार्वती और भगवान शिव के बीच में संवाद और कन्वर्सेशन है, ये उसके बारे में है। भगवती माँ पार्वती के मन में कुछ संशय है, कुछ संदेह है, तो वो भगवान शिव से पूछती हैं उन संदेहों के बारे में और वो उससे उसका जवाब चाहती है। भगवान शिव उनके सवालों को सुनते हैं, उनके संदेहों को सुनते हैं, लेकिन वो किसी भी सवाल का, किसी भी संदेह का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि वो उनको एक ध्यान की विधि, एक मेडिटेशन की विधि दे देते हैं। कहते हैं कि आप इसको करो और आपको जवाब जो है, उसका आंसर, उसका निराकरण आपको स्वयं ही मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते वो इस पूरे शिव विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियाँ देते हैं और वो कहते हैं कोई भी विधि आप करिए, आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि माँ भगवती पार्वती कौन से प्रश्न उनसे पूछती है भगवान शिव से। तो पहला प्रश्न जो उनसे पूछती है वो ये पूछती है कि आपकी वास्तविकता क्या है, आप कौन हो। और ये फिर वो पूछती है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका बीज कहाँ है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द ब्रह्मांड। फिर वो पूछती है कि ये किससे बनता है, ये जो बीज है ये किससे बनता है, और ये पूरा ब्रह्मांड जो घूम रहा है, ये पूरे ब्रह्मांड का जो यूनिवर्सल व्हील है, इसका केंद्र कहाँ पे है। फिर वो पूछती है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं, उन स्वरूपों से परे ये जीवन क्या है। फिर वो पूछते हैं कि हम स्थान, नाम, विवरण से ऊपर इसमें पूरी तरह से कैसे प्रवेश कर सकते हैं। और वो कहती है कि मेरे इन संदेहों को आप दूर करिए। तो भगवान शिव इन सब प्रश्नों के उत्तर तो नहीं देते हैं, हाँ उनको वो विधियाँ देते चले जाते हैं, वो मेडिटेशन की, ध्यान की टेक्निक उनको देते चले जाते हैं। तो ये जो 112 विधियाँ इस शिव विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई हैं, ये मेडिटेशन की विधियाँ हैं। ये शिव विज्ञान भैरव तंत्र किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये कोई दार्शनिक ग्रंथ भी नहीं है कि आपने, ये कोई ज्ञान का भी कोई भंडार नहीं है, मतलब आपने पढ़ लिया और आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि ये ध्यान विधि है, ये टेक्निक्स है, आप इनको फॉलो करोगे, इनको करोगे, जागरूकता के साथ करोगे, तो आपको वो सारे जवाब मिल जाएंगे जो आप चाहते हो। तो ये एक्सपीरियंशियल ग्रंथ है, मतलब आपको इन मेडिटेशन टेक्निक को फॉलो करके इनमें आपको होके गुजरना पड़ेगा, और जो आपको वहाँ से एक्सपीरियंस आपको प्राप्त होते हैं वही आपका ज्ञान है। तो ये मैं बता दूं, ये कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, ये कोई फिलोसफिकल नहीं है, ये कोई धार्मिक ग्रंथ भी नहीं है। ये एक विधियाँ हैं, ये टेक्निक्स हैं और बिल्कुल साइंस है। आप इसको करेंगे, जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपके अपने रिजल्ट्स होंगे। तो ऐसे करके 112 विधियाँ भगवान शिव ने दी हैं। तो पहले हम जो शुरुआती 9 विधियाँ हैं वो आपकी सांस के ऊपर, आपकी ब्रीदिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहले 2 वीडियो जो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उन 2 विधियों में सांस के ऊपर ही ये ध्यान की विधियाँ हैं, तो मैं उन्हीं को थोड़ा और एलैबोरेट करूँगा आज के इस वीडियो में। तो भगवान शिव कहते हैं कि सांस जो है वो एक, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेना और छोड़ना ये हमारी एक इंट्रिंसिक क्रिया है। मतलब ये हम सांस जो है, चाहे हम सोए हों, चाहे हम जागे हो, चाहे हम कुछ काम कर रहे हों, चाहे हम सोए हुए हों, रेस्ट में हो, रिलैक्सेशन में हो, या किसी और चीज़ में हो, लेकिन सांस हमारी चलती रहती है। तो सांस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर, मन और ब्रह्मांड के बीच में एक सेतु का काम करता है। लेकिन जो पहली विधि भगवान शिव ने दी वो ये दी है
कि दो सांसों के बीच में जब आप सांस लेते हैं, सांस आप अंदर खींचते हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, इन दोनों के मध्य एक मोमेंट, जो एक क्षण का भी हो सकता है, और एक क्षण के हजारवां हिस्सा जो उससे भी ज्यादा में ये हो सकता है। बहुत ही माइन्यूट एक मोमेंट होता है, जो अंतराल होता है, जिसमें ना तो आपकी सांस चल रही होती है, ना तो आप सांस ले रहे होते हैं, ना ही सांस आप छोड़ रहे होते हैं। ये बहुत ही मोमेंटरली होता है, जहाँ पे आपका शरीर नहीं होता है, तब आप शरीर नहीं होते, तब आपका मन भी वहाँ गायब हो जाता है। और ये क्षण जो होता है, ये बहुत ही कृपा का क्षण होता है। यहीं पे आप उस क्षण को, यहीं पे आप उस पॉइंट को छूते हो, उस अंतराल को छूते हो, जहाँ पे बस ब्लिस है, आनंद है। वहीं पे जहाँ पे आप शरीर आपका नहीं होता, जहाँ आपका मन नहीं होता, अमन होता है, अमन। तो ये जो सेंटर होता है, ये सेंटर ऑफ, ये जो अंतराल होता है, जो गैप होता है, जहाँ पे हम गैप के ऊपर ध्यान देते हैं, अंतराल के ऊपर ध्यान देते हैं। ऐसा हुआ था कि ये विधि जो है, खास तौर पे भगवान बुद्ध ने इस विधि को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, और उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। और उसके बाद लाखों लोगों ने चाइना में, मलेशिया में, थाईलैंड में, बर्मा में, श्रीलंका में, जापान में लोगों ने इस विधि का प्रयोग किया, और लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए, एनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए। ये विधि इसलिए बुद्ध के नाम से भी जानी गई। तो इसमें अंतराल में क्या करते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं, वी ब्रीद इन, और जैसे हम ब्रीद इन करते हैं, उसके साथ हम मूव करते हैं, अपनी अवेयरनेस को मूव करते हैं। ना हम आगे जाते हैं, ना पीछे जाते हैं, बल्कि अपनी सांस के साथ मूव करते हैं। तो व्हेन वी आर ब्रीदिंग इन, जब हम सांस ले रहे होते हैं, हम सांस के साथ साथ मूव करते हैं। और फिर जब सांस बाहर आती है, तो हम सांस के साथ साथ अवेयरनेस के साथ उसके साथ मूव करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल विधि है। और फिर हम जब सांस हमारी अंदर जाती है, और हम उसके साथ अवेयरनेस के साथ मूव कर रहे होते हैं, एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे वो एक क्षणिक एक आपका अंतराल होता है, जहाँ पे सांस आपकी रुक जाती है, और ना सांस उस टाइम पे अंदर जा रही होती है, ना सांस बाहर जा रही होती है। तो वो अंतराल बहुत छोटा सा होता है। फिर उसके बाद सांस फिर बाहर जाती है। तो अगर हम उस अंतराल को छू ले, उस अंतराल को पा ले, तो वहीं पे एनलाइटनमेंट है, क्योंकि वहां ना तो मन है, वहां ना शरीर है। तो जब भगवान बुद्ध ने इस विधि का प्रयोग किया, तो उन्होंने कभी भी अंतराल की बात नहीं की, उसने गैप की बात नहीं की। क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों से वो बात कर रहे थे उस टाइम पे, वो बहुत जनसाधारण लोग थे, बहुत ही कॉमन लोग थे। तो अगर वो उनको अंतराल की बात करते, तो हो सकता है वो अंतराल में ही उसको ढूंढते रह जाते, और इस विधि को कभी पूरा वो जान नहीं पाते। तो उन्होंने सिर्फ इस चीज के ऊपर जोर दिया कि आप जब सांस लें तो सांस के साथ अवेयरनेस के साथ मूव करिए। आप उस सांस को आप अवेयरनेस के साथ महसूस करें, और जब सांस बाहर जाए तो उसको अवेयरनेस के साथ महसूस करिए। और ये विधि जो है आनापानसति के नाम से फेमस हुई। और इसी विधि के साथ भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को, एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया। तो उन्होंने, इसमें होता क्या है कि जब आप सांस को अंदर खींचते हैं, इसको हम आनापानसति इसलिए बोलते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं और सांस के स्पर्श को महसूस करते हैं अपनी नॉस्ट्रिल्स में, अपनी नाक के अंदर, और जहाँ भी सांस जाती है वहाँ तक उसके साथ मूव करते हैं। और सांस जब बाहर जाती है तो हम उसके साथ मूव करते हैं बाहर की तरफ। तो हम सांस को आते हुए जाते हुए अपनी नॉस्ट्रिल्स में, अपनी नाक के अंदर उसको महसूस करते हैं। इसी को आनापानसति ध्यान बोलते हैं। और ये भगवान शिव की पहली विधि। बस इसमें भगवान बुद्ध ने सिर्फ आदि विधि को यूज किया है, उन्होंने अंतराल की कभी बात नहीं की। उनको ये पता था कि जब आप इसको लगातार करोगे तो उस अंतराल को प्राप्त कर ही लोगे।
तो चलिए हम इसको 5 मिनट करते हैं, और इसको आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जितना भी आप चाहे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल विधि है, तो चलिए इसको करते हैं। आप किसी भी आसन पे बैठ सकते हैं और कमर आपकी सीधी रहे, लेग कंफर्टेबल रहे, आंखें आपकी कंफर्टेबली क्लोज, और अपना ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल्स के ऊपर ले जाइए। और जब आप इनहेल करेंगे तो अपनी सांस को महसूस करें अपने नॉस्ट्रिल्स के ऊपर, और फिर जब अंदर प्रवेश करें तो वहाँ महसूस करिए। इनहेल, हाँ, सांस इसमें आपकी बहुत ही नेचुरल होनी चाहिए, जहाँ ना आपको इसमें सांस फोर्स करनी है, ना आपको जबरदस्ती सांस नहीं, जो आपकी कुदरती सांस आ रही है वही सांस आपको महसूस करनी है। कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। सांस अगर आप किसी भी नॉस्ट्रिल से आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों नॉस्ट्रिल से सांस आना जरूरी नहीं है। अगर एक नॉस्ट्रिल से आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी से आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों से आ रही है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर ध्यान, आपको सिर्फ सांस अंदर आ रही है उसको अवेयरनेस से आपको फील करना है, सांस बाहर जा रही है उसको अवेयरनेस से फील, बस इतना ही काम है। तो चलिए इसको करते हैं। इनहेल, महसूस करिए सांस को। एक्सहेल, फोर्स नहीं करना सांस को। सांस जब अंदर आए, जब आप सांस ब्रीद इन करें, इनहेल करें, तो उसको अपने नॉस्ट्रिल्स पे महसूस करिए, उसको महसूस करिए, उसको अपनी नॉस्ट्रिल्स के अंदर महसूस करिए सांस को। बाहर जाती हुई सांस को भी महसूस करें अपने नॉस्ट्रिल्स के अंदर। ध्यान आपका नॉस्ट्रिल्स पे रहेगा और आती हुई और जाती हुई सांस पे रहेगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale। महसूस करिए अपनी नॉस्ट्रिल्स पे, अपनी नाक के अंदर आती हुई सांस को, और जब सांस बाहर जाए तो उसको भी महसूस करें अपनी नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर। बिल्कुल ध्यानपूर्वक, जागरूकता के साथ सांस के साथ ही मूव करना है, सांस के साथ ही अंदर आना है। सांस एक नॉस्ट्रिल से आ रही है या दोनों नॉस्ट्रिल से आ रही है, कोई परवाह नहीं, बस आती हुई या जाती हुई सांस को बस ऑब्जर्व करना है, जागरूकता के साथ महसूस करना है। Inhale, exhale। ध्यान आपका नॉस्ट्रिल्स पे आती हुई और जाती हुई सांस पे। Be aware of the incoming breath. Feel the breath at the nostrils
and in the channels of the nose. जाती हुई सांस को भी अपनी नाक के चैनल्स में, नॉस्ट्रिल्स में महसूस करें। कोई भी सांस बगैर आपकी जागरूकता के, बगैर आपके ध्यान के अंदर जब बाहर न जाए। ध्यान तटस्थ आपका सांसों के ऊपर, आपके नॉस्ट्रिल्स के ऊपर रहेगा। बहुत ही सहज सांस आपको लेनी है। इनहेल, ध्यान आपका अपनी नाक पे रहेगा, अपने नॉस्ट्रिल्स पे रहेगा और आती हुई जाती हुई सांस के ऊपर रहेगा। ध्यानपूर्वक अगर बीच में अगर भी आपका ध्यान हटे तो तुरंत अपना ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल्स पे ले आइए और आती हुई जाती हुई सांस को महसूस करें जागरूकता के साथ। निरंतर आपका ध्यान आती हुई और जाती हुई सांस के ऊपर रहेगा। सांस को महसूस करें अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ, अपनी नॉस्ट्रिल्स के ऊपर, अपने नथनों के ऊपर और अपने नाक के चैनल्स में। बस आती हुई और जाती हुई सांस को देखना भर है, महसूस करना है जागरूकता के साथ। और वो ध्यान की परिकाष्ठा घटित होगी जब आप शरीर से परे, मन से परे आप उस ब्लिस में प्रवेश करेंगे। वहीं पे मोक्ष है, वहीं पे बुद्धत्व है। निरंतर आती हुई और जाती हुई सांस को महसूस करें। ध्यानपूर्वक उसके साथ गति करें। सांस को महसूस करें अपने नॉस्ट्रिल्स पे, अपने नाक के चैनल्स में। बस आती हुई और जाती हुई सांस के साथ बस गति करते रहें। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उस अंतराल को, उस क्षण को प्राप्त करेंगे जहाँ पे ना आप शरीर है, ना आप मन है, लेकिन फिर भी आप होगा। वही जगह है, वही सेंटर है, वहीं पे ब्रह्मांड है, वहीं पे आप जो रियल आप हो वो हो। और जो सच्चाई है, जो ब्लिस है, जो बुद्धत्व है,
तो वही आप हो। आप इस विधि को कम से कम 15-20 मिनट एट ए टाइम ज़रूर करें, और इसको 45 मिनट्स 55 मिनट्स इज़ दी आइडियल टाइम। अगर करेंगे तो शुरू के, अगर आपको ये विधि अच्छी लगे तो आप इसको कुछ दिन ट्राई कर सकते हैं, एक आधा हफ्ता, और फिर आपको अच्छी विधि लगने लगे कुछ 2-3 मिनट ट्राई करिए, और आप उस सेंटर को, उस अंतराल को जरूर प्राप्त करेंगे। ये विधि जो है आनापानसति के नाम से फेमस हुई, और ये शिव विज्ञान भैरव तंत्र की ही पहली विधि है, और भगवान बुद्ध ने इसको आदि ही यूज किया। और उनका ये मानना था कि ये अंतराल जो है, जहाँ पे आप ना शरीर होते हो ना मन होते हो, वो अपने आप स्वतः ही कुछ टाइम के बाद आपको वो महसूस होगी, जहाँ बुद्धत्व को आप प्राप्त करोगे। तो ये बुद्ध की विधि के नाम से जाने लगी। और क्योंकि हिंदुस्तान में, क्योंकि ये विधि बुद्ध के नाम से फेमस है, बहुत सारे इंडिया में लोगों ने इस विधि का प्रयोग किया। हालांकि ये बहुत ही आसान विधि है, और इससे हजारों लाखों लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया। और ये किसी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, किसी दर्शन से रिलेटेड नहीं है, ये विधि है, और कोई भी इसको किसी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का आदमी इसको कर सकता है, और वो उसको प्राप्त कर सकता है जहाँ उसका एक्चुअल ओरिजिन है। धन्यवाद। इस विधि को करिए, और उस बुद्धत्व को, उस एनलाइटनमेंट को, उस नूर को आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अगले वीडियो में हम जो सेकंड विधि है उसको प्रैक्टिकली करके आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट, और इफ यू वांट सम वीडियोस टू बी फॉर यू, प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो, मैं कोशिश करूँगा निवारण करने का। थैंक यू सो मच।